कल्पना के डायरी में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद रचित सेवा सदन की 19वें भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। गुजारिश है, अवश्य सुनिएगा। शाम हो गई। सुमन ने दिन भर विठलदास की राह देखी, लेकिन वह अब तक नहीं आए। सुमन के मन में जो नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही थी वह पुष्ट हो गई। विठलदास अब नहीं आएंगे, अवश्य कोई विघ्न पड़े, या तो वह किसी दूसरे काम में फंस गए, या जिन लोगों ने सहायता का वचन दिया था पलट गए। मगर कुछ भी हो, एक बार विठलदास को यहाँ आना चाहिए था। मुझे मालूम तो हो जाता कि क्या निश्चय हुआ। अगर कोई मेरी सहायता ना करता न करे, मैं अपनी मदद आप कर दूंगी। केवल एक सज्जन पुरुष की आड़ चाहिए। क्या विठलदास से इतना भी नहीं होगा? चलूं, उनसे मिलूं और कह दूं कि मुझे आर्थिक सहायता की इच्छा नहीं है। आप इसके लिए हैरान ना हो, केवल मेरे रहने का प्रबंध कर दें और मुझे कोई काम बता दें जिससे मुझे सूखी रोटियां मिल जाया करें। मैं और कुछ नहीं चाहती, लेकिन मालूम नहीं वह कहाँ रहते हैं। बेपते ठिकाने कहाँ कहाँ भटकते फिरूंगी। चलूं पार्क की तरफ, लोग वहाँ हवा खाने आया करते हैं, संभव है उनसे भेंट हो जाए। शर्मा जी नित्य उधर ही घूमने जाया करते हैं, संभव है उन्हीं से भेंट हो जाए। उन्हें यह कंगन दे दूंगी और इसी बहाने से इस विषय में भी कुछ बातचीत कर लूंगी। यह निश्चय करके सुमन ने एक किराए की बग्घी मंगवाई और अकेले सैर को निकली। दोनों खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन झंझरियों से झांकती जाती थी। छावनी की तरफ दूर तक इधर उधर ताकती चली गई, लेकिन दोनों आदमियों में कोई भी न दिखाई पड़ा। वह कोचवान को क्वींस पार्क की तरफ चलने के लिए कहना ही चाहती थी कि सदन घोड़े को दौड़ाता आता दिखाई दिया। सुमन का हृदय उछलने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो इसे वर्षों के बाद देखा है। स्थान के बदलने से कदाचित प्रेम में नया उत्साह आता है। उसका जी चाहा कि उसे आवाज दे, लेकिन जब्त कर गई। जब तक आंखों से ओझल न हुआ, उसे सतृष्ण प्रेम दृष्टि से देखती रही। सदन के सर्वांगपूर्ण सौंदर्य पर वह कभी इतनी मुग्ध न हुई थी। बग्घी क्वींस पार्क की ओर चली। यह पार्क शहर से दूर था। बहुत कम लोग इधर जाते थे, लेकिन पद्म सिंह का एकांत प्रेम उन्हें यहाँ खींच लाता था। यहाँ विस्तृत मैदान में एक तकिएदार बेंच पर बैठे हुए वह घंटों विचार में मग्न रहते। ज्यों ही बग्घी फाटक के भीतर आई, सुमन को शर्मा जी मैदान में अकेले बैठे दिखाई दिए। सुमन का हृदय दीप शिखा की भांति थरथराने लगा। भय की इस दशा का ज्ञान पहले होता तो वह यहाँ तक आ ही न सकती, लेकिन इतनी दूर आकर और शर्मा जी को सामने बैठे देखकर निष्काम लौट जाना मूर्खता थी। उसने जरा दूरी पर बग्घी रोक दी और गाड़ी से उतरकर शर्मा जी की ओर चली, उसी प्रकार जैसे शब्द वायु के प्रतिकूल चलता है। शर्मा जी कौतूहल से बग्घी देख रहे थे। उन्होंने सुमन को पहचाना नहीं। आश्चर्य हो रहा था, यह कौन महिला इधर चली आती है। विचार किया कि कोई ईसाई लेडी होगी, लेकिन जब सुमन समीप आ गई तो उन्होंने उसे पहचाना। एक बार उसकी ओर दबी आंखों से देखा, फिर जैसे हाथ पांव फूल गए हों। जब सुमन सिर झुकाए हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई, तो वह झेपे हुए दीनतापूर्ण नेत्रों से इधर उधर देखने लगी, मानो छिपने के लिए कोई बिल ढूंढ रहे हैं। तब अकस्मात वह लपक कर उठे और पीछे की ओर फिर कर वेग के साथ चलने लगे। सुमन पर जैसे वज्रपात हो गया। वह क्या आशा मन में लेकर आई थी और क्या आंखों से देख रही है। प्रभु, यह मुझे इतना नीच और अधम समझते हैं कि मेरी परछाई से भी भागते हैं। वह श्रद्धा जो उसके हृदय में शर्मा जी के प्रति उत्पन्न हो गई थी, क्षण मात्र में लुप्त हो गई। बोली, मैं आप ही से कुछ कहने आई हूँ, जरा ठहरिए, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। शर्मा जी ने और भी कदम बढ़ाया, जैसे कोई भूत से भागे। सुमन से यह अपमान न सहा गया। तीव्र स्वर में बोली, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ कि आप इतना डर रहे हैं। मैं आपको केवल यह कंगन देने आई हूँ, यह लीजिए, अब मैं आप ही चली जाती हूँ। यह कहकर उसने कंगन निकालकर शर्मा जी की तरफ फेंका। सुमन बग्घी की तरफ कई कदम जा चुकी थी। शर्मा जी उसके निकट आकर बोली, तुम्हें यह कंगन कहाँ मिला? सुमन, अगर मैं आपकी बात ना सुनूं और मुंह फेर कर चल जाऊं तो आपको बुरा न मानना चाहिए। पद्म सिंह, सुमन बाई, मुझे लज्जित न करो, मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने योग्य नहीं हूँ। सुमन, क्यों? पद्म सिंह, मुझे बार बार यह वेदना होती है कि अगर उस अवसर पर मैंने तुम्हें अपने घर से जाने के लिए ना कहा होता तो यह नौबत न आती। सुमन, तो इसके लिए आपको लज्जित होने की क्या आवश्यकता है? अपने घर से निकालकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मेरा जीवन सुधार दिया। शर्मा जी ताने से तिलमिला उठे, बोले,
अगर यह कृपा है तो गदाधर पांडे और विठलदास की है। मैं ऐसी कृपा का श्रेय नहीं चाहता। सुमन, आप नेकी कर और दरिया में डाल वाली कहावत पर चले, पर मैं तो मन में आपका एहसान मानती हूँ। शर्मा जी, मेरा मुंह न खुलवाइए, मन की बात मन ही में रहने दीजिए। लेकिन आप जैसे सहृदय आदमी से मुझे ऐसी निर्दयता की आशा न थी। आप चाहे समझते हो कि आदर और सम्मान की भूख बड़े आदमियों ही की होती है, किंतु दीन दशा वाले प्राणियों को इसकी भूख और भी अधिक होती है, क्योंकि उनके पास इसके प्राप्त करने का कोई साधन नहीं होता। वे इसके लिए चोरी, छल कपट सब कुछ कर बैठते हैं। अंदर में वह संतोष है जो धन और भोग विलास में भी नहीं है। मेरे में नित्य यही चिंता रहती थी कि यह अंदर कैसे मिले। इसका उत्तर मुझे कितनी ही बार मिला, लेकिन आपके होली वाले जलसे के दिन जो उत्तर मिला उसने भ्रम दूर कर दिया, मुझे आदर और सम्मान का मार्ग दिखा दिया। यदि मैं उस जलसे में न आती तो आज मैं अपनी झोपड़ी में संतुष्ट होती। आपको मैं बहुत सचरित्र पुरुष समझती थी, इसीलिए आपकी रसिकता का मुझ पर और भी प्रभाव पड़ा। भोली बाई आपके सामने गर्व से बैठी हुई थी। आप उसके सामने आदर और भक्ति की मूर्ति बने हुए थे। आपके मित्र वृंद उसके इशारों पर कठपुतली की भांति नाचते थे। एक सरल हृदय, आदर की अभिलाषिनी स्त्री पर इस दृश्य का जो फल हो सकता था वही मुझ पर हुआ। पर अब उन बातों का जिक्र ही क्या, जो होना था वह हुआ। आपको क्यों दोष दूं? यह सब मेरा अपराध था। मैं सुमन और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शर्मा जी ने, जो इस कथा को बड़े गंभीर भाव से सुन रहे थे, बात काट दी और पूछा, सुमन, ये बातें तुम मुझे लज्जित करने के लिए कह रही हो, यह सच्ची है? सुमन, कह तो आपको लज्जित करने ही के लिए रही हूँ, लेकिन बातें सच्ची हैं। इन बातों को बहुत दिन हुए मैंने भुला दिया था, लेकिन इस समय आपने मेरी परछाई से भी दूर रहने की चेष्टा करके वे सब बातें याद दिला दी। लेकिन अब मुझे स्वयं पछतावा हो रहा है। मुझे क्षमा कीजिए। शर्मा जी ने सिर न उठाया, फिर विचार में डूब गए। सुमन उन्हें धन्यवाद देने आई थी, लेकिन बातों का क्रम कुछ ऐसा बिगड़ा कि उसे इसका अवसर ही न मिला और अपने बगहे की ओर चली। एकाएक शर्मा जी ने पूछा, और कंगन? सुमन, यह मुझे कल सर्राफी में दिखाई दिया। मैंने बहू जी के हाथों में इसे देखा था। पहचान गए? तुरंत वहां से उठा लाई। शर्मा, कितना देना पड़ा? सुमन, कुछ नहीं, उल्टे सर्राफ और धौंस जमाई। शर्मा जी, सर्राफ का नाम बता सकती हो? सुमन, नहीं, वचन दे आई हूँ। यह कहकर सुमन चले गए। शर्मा जी कुछ देर तक तो बैठे रहे, फिर बेंच पर लेट गए। सुमन का एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। वह ऐसे चिंतामग्न हो रहे थे कि कोई उनके सामने आकर खड़ा हो जाता तो भी उन्हें खबर न होती। उनके विचारों ने उन्हें स्तंभित कर दिया था। ऐसा मालूम होता था मानो उनके मर्मस्थल पर कड़ी चोट लग गई है। शरीर में एक शिथिलता सी प्रतीत होती थी। वह एक भावुक आदमी थे। सुभद्रा अगर कभी हंसी में कोई चुभती हुई बात कह देती तो कई दिनों तक वह उनके हृदय को मथती रहती थी। उन्हें अपने व्यवहार पर, आचार विचार पर, अपने कर्तव्य पालन पर अभिमान था। आज वह अभिमान चूर चूर हो गया। जिस अपराध को उन्होंने पहले गदाधर और विठलदास के सिर मरकर अपने को संतुष्ट किया था, वही आज 100 गुने बोझ के साथ उनके सिर पर लद गया। सिर हिलाने की भी जगह न थी। वही इस अपराध से दबे जाते थे। विचार तीव्र होकर मूर्तिमान हो जाता है। कहीं बहुत से उनके कान में आवाज आई, वह जलसा न होता तो आज मैं अपने झोपड़े में मगन होती। इतने में हवा चली, पत्तियां हिलने लगी, मानो वृक्ष अपने काले भयंकर सिरों को हिला हिलाकर कहते थे, सुमन की यह दुर्गति तुमने की है। शर्मा जी घबरा कर उठे। देर हो गई थी। सामने गिरजाघर का ऊंचा शिखर था, उसमें घंटा बज रहा था। घंटे की सुरीली ध्वनि कह रही थी, सुमन की यह दुर्गति तुमने की। शर्मा जी ने बलपूर्वक विचारों को समेट कर आगे कदम बढ़ाया। आकाश पर दृष्टि पड़ी। काले पटल पर उज्ज्वल दिव्य अक्षरों में लिखा हुआ था, सुमन की यह दुर्गति तुमने की। जैसे किसी चटैल मैदान में सामने से उमड़ी हुई काली घटाओं को देखकर मुसाफिर दूर के अकेले वृक्ष की ओर सवेग चलता है, उसी प्रकार शर्मा जी लंबे लंबे पग धरते हुए उस पार्क से आबादी की तरफ चले, किंतु विचार चित्र को कहाँ छोड़ते। सुमन उनके पीछे पीछे आती थी। कभी सामने आकर रास्ता रोक लेती और कहती, मेरी यह दुर्गति तुमने की है। कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से निकल आती और यही शब्द दोहराती। शर्मा जी ने बड़ी कठिनाई से उतना रास्ता तय किया। घर गए आए और कमरे में मुंह ढांप कर पड़े रहे। सुभद्रा ने भोजन करने के लिए आग्रह किया तो उसे सिर दर्द का बहाना करके टाला। सारी रात सुमन उनके हृदय में बैठी हुई
उन्हें कोसती रही। तुम विद्वान बनते हो, तुमको अपने बुद्धि विवेक पर घमंड है, लेकिन तुम फूस के झोंपड़ों के पास बारूद की हवाई फुलझड़ियाँ छोड़ते हो। अगर तुम अपना धन फूंकना चाहते हो तो जाकर मैदान में फूंको, गरीब दुखियों का घर क्यों जलाते हो?